नई सी बात जो कल भी आपने पढ़ा था और आज भी मैं उसको पढ़ूंगा। आज पढ़ूंगा थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट, राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत। कल हम लोगों ने आपसे बात किया था कि स्टेट क्या है, राज्य का अर्थ, राज्य की परिभाषा और राज्य के तत्व। तो राज्य के तत्व में मैंने आपको बताया था कि जितने भी विचारक हैं या जो थ्योरिस्ट हैं, सिद्धांतकार हैं, उन्होंने राज्य के 4 तत्व बताए। इसमें सबसे पहला जो तत्व था वो था निश्चित भूभाग, पॉपुलेशन, जनसंख्या। तो बिना जनसंख्या के कोई राज्य अस्तित्व में नहीं रह सकता है, ये हम सभी जानते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि किसी राज्य की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए। तो हमने भी बात बताई थी आपको कि प्लेटो, यूनानी विचारक प्लेटो, उन्होंने कहा कि एक आइडियल स्टेट में 5040 लोगों की जनसंख्या होनी चाहिए। तो उस समय बहुत छोटे छोटे राज्य थे, सिटी स्टेट, आपने पढ़ा भी है। नगर राज्य हुआ करते थे, राज्य बहुत छोटे थे इसलिए उनको नगर राज्य की संज्ञा दी गई। तो वो जो नगर राज्य थे वो बहुत छोटे थे इसलिए उनकी जनसंख्या भी छोटी थी, और इसी आधार पर प्लेटो ने एक आदर्श राज्य की जनसंख्या 5040 बताई। लेकिन बाद में अरस्तु आए तो अरस्तु ने कहा किसी भी राज्य की जनसंख्या उसकी आवश्यकता से कम और आवश्यकता से अधिक नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कोई आंकड़ा नहीं बताया। रूसो ने 10,000 जनसंख्या बताई। रूसो ने कहा किसी आदर्श राज्य की जनसंख्या 10,000 होनी चाहिए। लेकिन आज की तारीख में अगर हम देखते हैं तो बहुत बड़े बड़े राज्य हैं। भारत है, आप देखिए, लगभग 1 अरब 30 करोड़ के आसपास जनसंख्या है। चाइना है 1 अरब 35 करोड़ की जनसंख्या है। तो जनसंख्या कितनी हो ये मानक नहीं है, लेकिन राज्य का निर्माण करने के लिए एक पॉपुलेशन होनी चाहिए, ये बात तय है। दूसरी बात हम लोगों ने बताया था भूभाग। भूभाग माने तो जमीन, एक निश्चित टेरिटरी होना चाहिए, एक क्षेत्र होना चाहिए जिस पर वह जनसंख्या अधिवास करती हो। और बहुत सारे विद्वान ऐसे थे, बहुत सारे विद्वान क्या, लगभग सभी विद्वान। कल हमने बताया था क्लूबर, क्लूबर एक पहला लेखक था जिसने भूमि को आवश्यक माना, ठीक है, कि किसी भी राज्य के पास भूमि होना चाहिए। सीले हैं, और इसके साथ साथ जो है और एक आध दार्शनिक हैं जो कहते हैं कि आवश्यक तत्व नहीं है, मतलब तत्व तो महत्वपूर्ण है लेकिन जरूरी नहीं कि भूमि हो। लेकिन वास्तव में भूमि के बिना किसी भी राज्य का अस्तित्व नहीं हो सकता। तीसरी बात हमने बताई थी सरकार। सरकार होना जरूरी है क्योंकि सरकार के माध्यम से राज्य अभिव्यक्त होता है, राज्य मैनिफेस्ट होता है। स्टेट इज मैनिफेस्टेड थ्रू गवर्नमेंट। सरकार के माध्यम से स्टेट गवर्नमेंट जो है, सरकार मैनिफेस्ट होती है, अर्थात हमें पता चलता है कि ये सरकार है। उसका मैनिफेस्टेशन जो है गवर्नमेंट से ही होता है। गवर्नमेंट बताती है कि ये राज्य है। जैसे अगर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है तो आप कहेंगे कि ये लोकतांत्रिक राज्य है। अगर एक व्यक्ति का शासन है, किसी राजा का शासन है, तो आप कहेंगे कि ये मोनार्किक गवर्नमेंट है, राजतंत्रात्मक शासन है। और अगर किसी तानाशाह का शासन है तो आप कहेंगे टोटलिटेरियन गवर्नमेंट है, तानाशाही की सरकार है। तो राज्य की पहचान सरकारों से होती है, ये मैंने बताया। फिर अंतिम जो पॉइंट बताया था सॉवरेनिटी, संप्रभुता, इसको हम लोग अलग से पढ़ेंगे और एक चैप्टर है आपके कोर्स में। संप्रभुता होता है बेटा राज्य की सर्वोच्च इच्छा, सुप्रीम विल ऑफ द स्टेट। सॉवरेनिटी इज द सुप्रीम विल ऑफ द स्टेट, राज्य की सर्वोच्च इच्छा। अर्थात कोई भी राज्य एक स्वतंत्र और पूर्ण राज्य के रूप में मान्यता तभी प्राप्त करता है when it is free from the domination of others, when it is free from the control of others, जब ये दूसरों के प्रभुत्व से स्वतंत्र हो, दूसरों के डोमिनेशन से स्वतंत्र हो, अर्थात कोई भी व्यक्ति आपके ऊपर अधिकार न जमा रहा हो, आपकी इंडिपेंडेंट पॉलिसी हो, आपकी पॉलिसी किसी दूसरे देश के द्वारा निर्धारित ना होती हो, तो वो राज्य पूर्ण राज्य कहा जाता है। संप्रभुता एक बहुत ही महत्वपूर्ण और ये कहें कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व होता है राज्य का। और हमने फिर आपसे बात की थी कि अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि क्या मध्य प्रदेश एक राज्य है,
तो आप कहते हैं कि मध्य प्रदेश एक राज्य नहीं है। ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि मध्य प्रदेश के पास भूमि तो है, सरकार है और जनसंख्या भी है, लेकिन संप्रभुता नहीं, क्योंकि ये भारतीय संघ का एक अंग है, भारतीय संघ की एक यूनिट है, और इसके संबंध में जितने महत्वपूर्ण निर्णय होते हैं वो संघ सरकार के द्वारा लिया जाता है। तो ये कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश जो है ये पूर्ण राज्य नहीं है। राजनीति विज्ञान की भाषा में, राजनीति विज्ञान की भाषा में राज्य की श्रेणी में हम मध्य प्रदेश को नहीं रखेंगे। इसी तरह से संयुक्त राष्ट्र संघ क्या एक राज्य है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ में 192 सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में उन 192 सदस्यों की जनसंख्या भी है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ के पास संप्रभुता नहीं है, उसकी कोई सरकार नहीं है। तो संप्रभुता न होने से संयुक्त राष्ट्र संघ भी राज्य की श्रेणी में नहीं आता। ये प्रश्न कभी कभी पूछा जाता है, उसका जवाब आपको देना होता है। तो ये बातें हम लोगों ने कल चर्चा की थी। आज जो हम आपसे चर्चा करना चाह रहे हैं, राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत। राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी के रूप में प्रत्येक विद्यार्थी को ये जानना चाहिए कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई है, राज्य कैसे अस्तित्व में आया। अलग अलग विद्वान हैं और उन्होंने अलग अलग तरह के सिद्धांत बताए। और आप जानते हैं कि ये जो सिद्धांत हैं ये सब कल्पना पर आधारित सिद्धांत हैं। अपनी अपनी कल्पनाओं के आधार पर अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग प्रकार की राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत बताया। गार्नर कहते हैं द सर्कमस्टेंसेस अंडर व्हिच primitive men first saw the light of political consciousness and came to associate themselves together under some form of political organization are facts veiled largely, if not wholly, in the mist of obscurity. वो कहते हैं कि वे परिस्थितियां जब आदिम व्यक्ति का मतलब होता है प्रारंभिक, जो आदिम काल का मनुष्य था, वे परिस्थितियां जब आदिम व्यक्ति ने राजनैतिक चेतना का प्रकाश पहली बार देखा और जब वे किसी न किसी संगठन, राजनैतिक संगठन में बंधे, ये वे तत्व हैं जो पूरी तरह से गुप्त हैं, पूरी तरह से अनजाने हैं और अज्ञानता की धुंध से ढके हुए। मतलब कोई गेस नहीं कर सकता, कोई ये कह नहीं सकता कि वास्तव में राज्य की उत्पत्ति कब हुई। यानी व्यक्ति जो था, आप सभी, हम सभी लोग जानते हैं कि पहले आदि मानव हुआ करते थे, जंगलों में रहते थे, शिकार करके भोजन करते थे, वस्त्र उनके पास नहीं थे, पेड़ों की छालें पहनकर अपने शरीर को ढकते थे। लेकिन किस समय उनके अंदर चेतना पैदा हुई और कब वो संगठित हुए, कब उन्होंने गांव बनाया, कब उन्होंने समुदाय बनाया, कब उन्होंने राज्य के रूप में संगठित हुए, ये वास्तव में सही तरीके से कोई भी नहीं कह सकता है। दे आर obscured, they are veiled under suspicion, संदेह के दायरे में घिरे हुए हैं, आप कह नहीं सकते हैं। तो इसलिए ये आवश्यक हो जाता है कि हम उन अनुमानों को समझें, उन एक स्पेक्यूलेशंस को समझें, जिन स्पेक्यूलेशंस में विद्वानों ने राज्य के अस्तित्व की बात की कि राज्य कब अस्तित्व में आया। तो इसके लिए अलग अलग विद्वानों ने कई प्रकार के सिद्धांत उन्होंने बताए, अलग अलग सिद्धांतों में राज्य के संबंध में अपनी बात उन्होंने कहा। तो थ्योरीज ऑफ डिवाइन ओरिजिन ऑफ स्टेट, राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत। तो तीन तरह के सिद्धांत प्रचलित हैं। एक तो इमेजिनेटिव थ्योरी, काल्पनिक सिद्धांत जो पूरी तरह से कल्पना पर आधारित है, जिसके बारे में हम अनुमान लगा सकते हैं, जिसके बारे में हम ठोस तरीके से दावे के साथ नहीं कह सकते हैं कि राज्य इसी समय उत्पन्न हुआ या उत्पत्ति में है। तो जो काल्पनिक सिद्धांत हैं वो तीन तरह के सिद्धांत हैं। एक तो दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत है, जिसमें हम ये कहते हैं कि राज्य की उत्पत्ति, राज्य जो है ईश्वर ने पैदा किया, ईश्वर ने राज्य को जन्म दिया और राज्य ईश्वरीय रचना है और ईश्वर ही राज्य पर शासन करता है। एक तो ये अवधारणा हो गई। दूसरी काल्पनिक अवधारणा थी शक्ति का सिद्धांत, कि जो शक्तिशाली व्यक्ति था उसने अपने नेतृत्व में लोगों को संगठित किया और धीरे धीरे लोग उसके नेतृत्व में संगठित होते गए और वो शक्तिशाली व्यक्ति जो था वो राजा बन गया और उसके अधीन जो जनसंख्या थी वो उसकी जनसंख्या बन गई
और जिस भूभाग पर वो लोग रहते थे वो भूभाग उसके राज्य का क्षेत्र हो गया। तो ये काल्पनिक सिद्धांत है। फिर तीसरा काल्पनिक सिद्धांत है सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत, कि कुछ लोग थे जिन्होंने आपस में समझौता किया, आपस में कॉम्पैक्ट किया, और कॉम्पैक्ट के फलस्वरूप, समझौते के फलस्वरूप वो एक साथ जुड़े, और धीरे धीरे उनकी आवश्यकताओं के कारण एक राज्य, एक समाज का निर्माण हुआ, और उस समाज में एक सरकार का गठन हुआ। ये जो समझौतावादी विचारक हैं, इन्होंने अलग अलग प्रकार के राज्यों राज्य के स्वरूप की विवेचना की, और इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे, आपके इस पाठ्यक्रम में भी है। दूसरा जो सिद्धांत था, हाफ स्पेक्युलेटिव थ्योरी, आंशिक कल्पनाशील सिद्धांत। इसमें कुछ सच भी है और कुछ कल्पना है। और वो सिद्धांत क्या था? वो पैट्रियार्कल थ्योरी, पितृसत्तात्मक सिद्धांत, अर्थात परिवार का जो मुखिया होता है, हेड होता है, उसने परिवार को गठित किया, फिर अन्य परिवार उनके साथ संगठित होते गए, धीरे धीरे बहुत सारे परिवार संगठित हुए, और इस तरह से एक राज्य बना। तो पैट्रियार्कल सिस्टम था। दूसरा सिस्टम था मातृसत्तात्मक सिद्धांत, अर्थात मैट्रियार्कल थ्योरी, कि उसमें महिला प्रमुख थी, और महिलाओं ने समाज को संगठित किया, और समाज को संगठित करने के पश्चात उसे बाद में राज्य का आकार प्रदान कर दिया। तो ये मैट्रियार्कल थ्योरी हो गई। और तीसरा जो महत्वपूर्ण सिद्धांत होता है उसको हिस्टोरिकल थ्योरी कहते हैं, ऐतिहासिक सिद्धांत। इसके अंतर्गत जो सिद्धांत आता है वो विकासवादी सिद्धांत का है। वो ये सिद्धांत कहता है कि स्टेट ना तो ईश्वर के द्वारा बनाया गया है, ना ये सामाजिक समझौते के द्वारा बनाया गया है, और ना शक्ति का ये प्रतीक है, शक्ति के माध्यम से भी राज्य नहीं बनाया गया है। वास्तव में राज्य क्रमिक विकास का परिणाम है, धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ, क्रम से इसका विकास होता है, और धीरे धीरे विकसित होते हुए ये आधुनिक संदर्भ में राज्य के रूप में परिवर्तित हुआ। इसी सिद्धांत को सबसे विश्वसनीय सिद्धांत माना जाता है। कभी कभी परीक्षा में यह भी प्रश्न पूछा जाता है, विच थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट डू यू कंसीडर द बेस्ट आर द मोस्ट अप्रोप्रिएट थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट? राज्य की उत्पत्ति के किस सिद्धांत को आप सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत मानते हैं और क्यों मानते हैं? तो जो सबसे तर्कपूर्ण सिद्धांत है वो हिस्टोरिकल थ्योरी है, या वो विकासवादी सिद्धांत है, इवोल्यूशनरी थ्योरी उसको कहते हैं, जिसके समर्थक ये कहते हैं कि राज्य का क्रम से विकास हुआ, एक साथ नहीं विकसित हुआ, धीरे धीरे राज्य विकास की अवस्था में आया। जो वर्तमान विकास के जो रूप हम राज्य का देखते हैं, ये क्रमिक रूप से आया, धीरे धीरे चेतना पैदा हुई लोगों के अंदर, और फिर लोगों ने अपने आप को संगठन में बांधा, बाद में विधि उसमें आई, बाद में शासन आया, संप्रभुता आई, और इस प्रकार से राज्य का निर्माण हो गया। तो इसको हम लोग, इन सभी सिद्धांतों को, आपके पाठ्यक्रम में केवल 3 सिद्धांत हैं, दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत, सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत, और विकासवादी सिद्धांत। ये 3 सिद्धांत हैं। इन 3 सिद्धांतों को हमें आगे चल के पढ़ना है। अब हम सबसे पहले दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत की बात करते हैं। इंटरप्रिटेशन ऑफ थ्योरी, इस सिद्धांत की व्याख्या कैसे की जाती है, ये हम आपको शेयर करना चाहेंगे। ये जो सिद्धांत है, ये कहता है कि स्टेट इज अ क्रिएशन ऑफ गॉड, राज्य ईश्वर की रचना है। स्टेट इज एस्टैब्लिश्ड एंड गवर्न बाय गॉड हिमसेल्फ आर सम सुपर ह्यूमन पावर। राज्य किसी ईश्वर के द्वारा अथवा किसी सुपर ह्यूमन पावर के द्वारा, सुपर मानवीय शक्ति के द्वारा, सर्वोच्च मानवीय शक्ति के द्वारा शासित व्यवस्था है। ये सिद्धांत कहता है, दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत कहता है कि राज्य की रचना ईश्वर ने किया है, अथवा किसी सुपर ह्यूमन ने किया है, या अति मानव या किसी महामानव ने राज्य की रचना की है। राज्य स्वयं ईश्वर या किसी सुपरमानव की शक्ति के द्वारा स्थापित और शासित होती है। अब इसके सिद्धांतकार ये कहते हैं कि गॉड में रूल द स्टेट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। राजा राज्य पर प्रत्यक्ष रूप से शासन कर सकता है, अथवा अप्रत्यक्ष रूप से शासन कर सकता है, या ऐसे किसी शासक के द्वारा शासन करा सकता है जो ईश्वर का प्रतिनिधि हो, या ईश्वर का एजेंट हो, या मतलब ईश्वर का प्रतिनिधि जो होता है उसके माध्यम से शासन कराया जाता है। तो ये कहने का मतलब है कि गॉड
may rule the state himself, or he may appoint a representative in the form of a king. राजा के रूप में किसी प्रतिनिधि को नियुक्त कर दे और वो प्रतिनिधि शासन करे। तो वो जो सरकार चलती है, जो राज्य चलता है, जो व्यवस्था चलती है, वो वास्तव में ईश्वर के नाम से व्यवस्था चलती है और ईश्वर के द्वारा शासित व्यवस्था है। तो ये इस सिद्धांत के समर्थक कहते हैं। ऐसे राज्य को थियोक्रेटिक स्टेट कहा जाता है। थियोक्रेटिक माने होता है धर्मतांत्रिक। जैसे लोकतांत्रिक राज्य में क्या है, जनता का शासन होता है। धर्मतांत्रिक राज्य का मतलब क्या है, धर्म का शासन होता है, रिलीजन प्रमुख होता है, जो पुजारी होता है, जो प्रीस्ट है, जो क्लर्जी है। पाश्चात्य पश्चिमी देशों में जो क्लर्जी पादरी होते हैं, वो लोग जो हैं धर्म के माध्यम से शासन की स्थापना करते हैं। ये इस सिद्धांत के अंतर्गत कहा जाता है। तो ऐसे राज्य को धर्मतांत्रिक या ईश्वर के द्वारा शासित राज्य के रूप में जाना जाता है। द डिवाइन थ्योरी इज एज ओल्ड एज द स्टेट itself। दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत उतना ही पुराना है जितना कि राज्य के उत्पत्ति के संबंध में पढ़ा जाने वाला या लिखा जाने वाला या अभिव्यक्त किया जाने वाला सिद्धांत है। क्योंकि एंड इट इज फाउंड यूनिवर्सली अमंग अर्ली पीपल। और जो पाश्चात्य पूर्व बहुत पुराने जमाने के जो लोग थे, उनके समय में भी राज्य की व्यवस्था थी, और वो राज्य जो था वो धर्मतांत्रिक राज्य था, और उसमें एक धर्म पुरुष होता था। धर्म पुरुष के माध्यम से राज्य को शासित किया जाता था और राज्य की व्यवस्था संचालित की जाती थी। तो ये है दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत। तो इस तरह से इसकी व्याख्या करते हैं कि राज्य ईश्वर की कृति है, राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है। इसी चीज को बार बार आगे भी दोहराया गया है। प्रारंभिक समाज में शासक धर्म पुरुष और राजा, या मैजिक मैन और राजा, दोनों का संयोजन था। अर्लियर रूलर्स वर द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रीस्ट एंड द किंग। यानी जो पुरोहित होता था, जो प्रीस्ट होता था, जो धर्म पुरुष होता था, और जो राजा होते थे, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू होते थे। राजा और मैजिक मैन को एक ही कहा जाता था। तो दोनों एक दूसरे के जुड़े हुए, मिले हुए रूप होते थे। मैकाइबर ने इसी बात को कहा। मैकाइबर ने कहा है प्रारंभिक समाज में मैजिक मैन धर्म पुरुष और राजा का एक समेकित रूप था। मैजिक मैन का मतलब क्या था, कोई ऐसा व्यक्ति जिसने कोई चमत्कार किया हो। हम मैजिक मैन को हिंदी में चमत्कारी व्यक्ति कह सकते हैं। अ पर्सन हु कुड होल्ड द सोसाइटी टुगेदर। एक ऐसा व्यक्ति जिसने समाज को एकता के सूत्र में बांधा हो। और ऐसा व्यक्ति कौन हो सकता है, ऐसे व्यक्ति को रहस्यमयी या चमत्कारी व्यक्ति ही कहा जा सकता है, जो अलग अलग विचारधाराओं से जुड़े हुए व्यक्तियों को एकता के सूत्र में बांधने की चेष्टा करता है। तो मैकाइबर कहते हैं कि मैजिक मैन जो था वही राजा था, और वही धर्म पुरुष था, और वही शासन करता था। तो ये पुराने समाज जो दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत के समर्थक हैं, वो ये बात कहते हैं। गेटल कहते हैं मानव इतिहास के बड़े हिस्से के दौरान राज्य को प्रत्यक्ष दैवी रचना के रूप में देखा गया। During a large part of human history, the state was viewed as of direct divine creation। ये एक डायरेक्ट डिवाइन क्रिएशन था, ईश्वर ने सीधे राज्य को पैदा किया। भारतीय संस्कृति में भी यही बात कहा जाता था कि मनु जो थे ब्रह्मा के मानस पुत्र थे। भगवान ब्रह्मा ने इस पृथ्वी पर समाज के असंतुलन को दूर करने, समाज में अनुशासन की व्यवस्था को स्थापित करने मनु नाम के राजा को जन्म दिया। बाद में शत्रुपा आती हैं, और फिर बाद में सृष्टि का निर्माण ब्रह्मा के द्वारा किया जाता है। तो इस तरह से ईश्वर ने अपने प्रतिनिधि को मनु के रूप में, जो ईसाई धर्म सुधार आंदोलन यूरोप में चला, उसने कहा आदम और हव्वा, आपने सुना होगा एडम एंड ईव। एडम और ईव पहले मानस थे, पहले मनुष्य पुत्र थे जो मनुष्य के रूप में अवतरित हुए, और वो ईश्वर के अवतार थे, और धीरे धीरे उन्होंने समाज का विकास किया। तो इस तरह से अलग अलग धर्मों में अलग अलग तरह से दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत का समर्थन देखने को मिलता है। तो उन्होंने कहा कि गेटल कहते हैं मानव इतिहास के बड़े हिस्से में के दौरान राज्य को प्रत्यक्ष दैवी रचना के रूप में देखा गया था, और ऐसी सरकार प्रकृति में धर्मतांत्रिक सरकार थी। उसको हम थियोक्रेसी कहते थे। जैसे डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, इसी तरह थियो माने होता धर्म। तो वो धर्म के द्वारा
पुराने जमाने में जो राज्य हुआ करते थे वो धर्म के द्वारा शासित राज्य हुआ करते थे। आपने देखा होगा कि 5वीं 6वीं शताब्दी या 7वीं शताब्दी के दौरान महाअमात्य होते थे। राजा को ईश्वर की समतुल्य स्थान प्राप्त होता था और महाअमात्य जो होते थे वो शासन करते थे। और बहुत सारे जो महाअमात्य होते थे वो धर्मज्ञ थे, धर्म के विशेषज्ञ थे, धर्म की जानकारी। हम रामायण जब पढ़ते हैं तो देखते हैं वाल्मीकि और वो क्या कहते हैं विश्वामित्र, ये दो ऐसे धर्मगुरु थे जो साकेत और अवध के राज्य को संचालित करने का काम किया करते थे। तो इस तरह से ऐसी बातें प्राचीन समय में थी। अब दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत का विकास कैसे हुआ? अलग अलग धर्मों में अलग अलग तरीके से दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत के विकास को समझाने की कोशिश की गई। सबसे पहले यहूदी धारणा, जो ज्यूज थे, यहूदी थे, यहूदी ज्यूज वर द फर्स्ट सपोर्टर ऑफ डिवाइन ओरिजिन थ्योरी। ज्यूज जो थे वो सबसे पहले उन्होंने राज्य के स्वरूप को परिभाषित करने की कोशिश की और उन्होंने कहा कि ईश्वर राज्य जो है वो ईश्वर की रचना है, राज्य दैवीय कृति है जिसमें ईश्वर स्वतः शासन करता है या ईश्वर अपने किसी एजेंट को पृथ्वी पर भेजता है और उस एजेंट के माध्यम से शासन किया जाता है। तो ये यहूदियों की उदाहरणा है। उसके बाद क्रिश्चियन की उदाहरणा है। ईसाई जो थे उन्होंने भी इसी तरह की बात करना शुरू कर दिया और उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि जो राजा है वो ईश्वर का प्रतिनिधि है और जनता को ईश्वर की आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो आगे चल के हम लोग इसकी व्याख्या को पढ़ेंगे। फिर यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन शुरू हुआ था। धर्म सुधार आंदोलन ने भी अपने तरीके से राज्य की उत्पत्ति के संबंध में अपनी बात कही। उसके बाद हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म में भी राज्य की दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत को स्पष्ट करने की कोशिश की गई। अब हम यहूदियों की बात करते हैं। यहूदियों ने अपनी बात कैसे कही, सिद्धांत की व्याख्या हम करते हैं। यहूदी जो थे वो दैवी उत्पत्ति सिद्धांत के प्रमुख प्रतिपादक थे। दे वर द चीफ एक्सपोनेंट्स ऑफ डिवाइन ओरिजिन थ्योरी ऑफ द स्टेट। ये प्रमुख प्रतिपादक थे और ये क्या कहते हैं, इनकी एक बहुत बड़ी कृति है, आप जानते हैं उसको ओल्ड टेस्टामेंट के नाम से जानते हैं। ओल्ड टेस्टामेंट एक कृति है और इस ओल्ड टेस्टामेंट में उन्होंने राज्य को ईश्वरीय रचना के रूप में परिभाषित करने की कोशिश किया है। उन्होंने राज्य को डिवाइन माना है और राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि माना है। और वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं जो क्रिश्चियंस हैं, जो ज्यूज हैं, जो यहूदी हैं, अपने ओल्ड टेस्टामेंट में उन्होंने लिखा हुआ है, उन्होंने कहा गॉड अपॉइंट्स एंड किल्स द किंग्स। ईश्वर ही राजा को नियुक्त करता है और ईश्वर ही राजा को मारता है। इफ ही बिकम्स टायरेंट, अगर वो निरंकुश हो जाता है, यदि राजा निरंकुश हो जाए, यदि राजा अनियंत्रित हो जाए, यदि राजा जनता के हितों के अनुसार काम न करे तो उसको ईश्वर मार देता है। राजा को ईश्वर के प्रति प्रतिबद्ध रहना चाहिए। राजा की जिम्मेदारी है कि ही शुड बी ओरिएंटेड टुवर्ड्स गॉड, उसे ईश्वर के प्रति समर्पित रहना चाहिए क्योंकि उसकी जवाबदेही ईश्वर के प्रति है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो ईश्वर का प्रतिनिधि है। और प्रजा को राजाओं के प्रति प्रतिबद्ध होना चाहिए। ये जो है यहूदियों के धर्म ग्रंथ है, ओल्ड टेस्टामेंट में लिखा है कि किंग शुड बी अकाउंटेबल टू गॉड एंड द पीपल शुड बी अकाउंटेबल टू ह्यूमन बीइंग। पीपल शुड बी अकाउंटेबल टू द किंग। जनता को राजा के प्रति समर्पित होना चाहिए और राजा को ईश्वर के प्रति समर्पित होना चाहिए क्योंकि ईश्वर ही राजा को जन्म देता है। ये यहूदियों का कहना था। ब्लंसली एक लेखक हैं, उन्होंने क्या कहा, अकॉर्डिंग टू ज्यूज, यहूदियों के अनुसार द स्टेट वाज द इमीडिएट वर्क ऑफ गॉड। उन्होंने कहा राज्य ईश्वर की तात्कालिक निर्मिति थी। निर्मिति माने निर्माण, यानी तुरंत ईश्वर ने राज्य को बनाया। यहूदी कहते हैं राज्य ईश्वर की तात्कालिक निर्मिति थी, ईश्वरीय सरकार की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति थी। यानी राज्य जो था वो ईश्वर के द्वारा अभिव्यक्त था और ईश्वर ने ही राज्य को बनाया। अकॉर्डिंग टू ज्यू द स्टेट वाज द इमीडिएट वर्क ऑफ गॉड, द डायरेक्ट रिवलेशन अपॉन द डिवाइन गवर्नमेंट। ये जो है
सरकार ईश्वर का पृथ्वी पर अवतरण था, ईश्वर ने अवतार लिया, ये अवतार की संकल्पना हम लोग करते हैं। प्लूटार्क, बहुत अच्छी बात प्लूटार्क कहते हैं, वो कहते हैं द सिटी माइट मोर इजिली बी फाउंडेड विदाउट स्टेट। यहाँ पे सिटी का अर्थ नगर मत समझिएगा, यहाँ पे सिटी का अर्थ स्टेट है। हम लोग पहले भी बता चुके हैं कि सिटी स्टेट की संकल्पना कहीं की जाती थी। तो उन्होंने कहा कि द सिटी माइट मोर इजिली बी फाउंडेड विदाउट अ टेरिटरी देन अ स्टेट विदाउट बिलीफ इन गॉड। किसी भी राज्य को बिना भूभाग के, बिना जमीन की, बिना भूभाग के हम स्थानीय से स्थापित कर सकते हैं, लेकिन ईश्वर के विश्वास के बिना राज्य स्थापित नहीं किया सकता। मतलब यह है कि ईश्वर में आस्था की आवश्यकता है। जब तक आप ईश्वर में आस्था नहीं रखेंगे तब तक राज्य नामक संस्था अस्तित्व में नहीं आ सकती। ये उन लोगों का कहना था, यहूदियों का। अब ईश्वरीय सिद्धांत की, दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत की क्रिश्चियंस में क्या अवधारणा थी, क्रिश्चियंस क्या कहते हैं, ईसाई धर्म के जो प्रवर्तक थे उन्होंने भी ये कहना शुरू कर दिया कि राज्य का निर्माण ईश्वर के द्वारा किया गया है, मनुष्य के द्वारा नहीं किया गया। तो संत पाल जो हैं इसके समर्थक हैं, विचारक हैं, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं लेट एवरी सोल बी सब्जेक्ट अनटू द हायर पावर्स। प्रत्येक आत्मा को उच्च शक्तियों के अधीन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि देयर इज नो पावर बट ऑफ गॉड। केवल एक ही शक्ति है और वो शक्ति है ईश्वर। एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः, एक ही शक्ति है और शक्ति है ईश्वर। ये जो है ईसाइयों ने अपनी बात कही, क्योंकि ईश्वर के अतिरिक्त कोई दूसरी शक्ति नहीं है। जो कोई भी इस शक्ति का विरोध करता है वह ईश्वर का विरोध करता है। Whosoever resist the power resist the ordinance of God। जो राज्य की सत्ता को नकारता है वो ईश्वर की सत्ता को नकारता है। ये मतलब उस समय कहा जाने लगा, resist the ordinance of God and they that resist shall receive themselves damnation। और जो लोग इसका विरोध करते हैं, राज्य का विरोध करते हैं या राज्य की शक्ति का प्रतिरोध करते हैं, वो अधोपतन को जाएंगे। ये क्रिश्चियंस का कहना है। संत अगस्ताइन, संत पाल उसके झंडा बरदार हैं या संत पाल उसके प्रवर्तक हैं। वो कहते हैं प्रत्येक आत्मा को उस शक्तियों के अधीन रहना चाहिए, क्योंकि ईश्वर के अतिरिक्त और कोई शक्ति दुनिया में है ही नहीं। जो कोई भी इस शक्ति का विरोध करता है ईश्वर का विरोध करता है, और जो उस शक्ति का प्रतिरोध करेंगे अधोपतन के पात्र होंगे, अर्थात वो उनका पतन हो जाएगा और नष्ट हो जाएंगे अगर वो राज्य का विरोध करते हैं या राजा का विरोध करते हैं, क्योंकि राजा का विरोध जो है वो ईश्वर का विरोध माना जाता है। और एक विद्वान थे संत आगस्टाइन और गेगरी सेवंथ, ये पोप थे। पोप जो हैं ईसाई धर्म पुरुषों को कहा जाता है। तो गेगरी सप्तम जो थे उन्होंने और सेंट आगस्टाइन ने क्या कहा है, कहते हैं गुड पीपुल हैव गुड रूलर्स एज रिवार्ड एंड बैड पीपुल हैव बैड रूलर्स एज पनिशमेंट। उन्होंने कहा अगर किसी समाज को बुरा राजा मिल जाता है तो ये मान लेना चाहिए कि वो प्रजा के पापों के दंड स्वरूप अस्तित्व में आया। ईश्वर ने उसको प्रजा के पापों का दंड दिया है, इसलिए ईश्वर ने दुष्ट राजा पैदा कर दिया। और अगर राजा अच्छा है तो ये मानना चाहिए कि ईश्वर के द्वारा जनता को दिया गया पुरस्कार है। तो किंग्स कैन बी गुड एंड किंग्स कैन बी बैड एंड द किंग्स दैट आर गुड दे आर अ रिवार्ड फॉर द पीपुल, they are given as a reward to the people by God। and those kings, वे राजा जो दुष्ट प्रवृत्ति के हैं, जो बुरे प्रवृत्ति के हैं, वो बुरे लोगों के पापों के, अपराधों के दंड के रूप में वो आए हुए हैं। तो ये चीज जो है गेगरी सप्तम और संत अगस्ताइन ने कहा कि अच्छे लोगों के पास पुरस्कार स्वरूप अच्छे शासक मिलते हैं और बुरे लोगों के पास पुरस्कार स्वरूप बुरे शासक मिलते हैं। तो ये डिवाइन ओरिजिन है। यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन चलता है मध्यकालीन युग में, और उस धर्म सुधार आंदोलन में राज्य के दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। लूथर और कैल्विन ये दो लोग थे जो प्रोटेस्टेंट रिफॉर्म के दौरान, यूरोप में प्रोटेस्टेंट सुधार आंदोलन के दौरान उन्होंने राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत को स्पष्ट किया। और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने किंग्स आर इनकारनेटेड
राजाओं का अवतार होता है, वो जन्म नहीं लेते, उनका कहना था राजाओं का अवतार होता है। किंग्स आर इनकारनेटेड एंड किंग्स आर द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ गॉड। राजाओं का अवतरण होता है और जो राजा होते हैं वो ईश्वर के प्रतिनिधि होते हैं। राजाओं की आज्ञा मानना जनता का धर्म है। अगर जनता या जनमानस राजाओं की आज्ञा का पालन नहीं करती तो वो राजधर्म का उल्लंघन करती है, ये उनको कहना था। 16वीं शताब्दी में 1601 में ब्रिटेन में एक बहुत खतरनाक शासक हुआ जेम्स फर्स्ट। और जेम्स फर्स्ट जो है उसे उन्होंने अपनी एक किताब लिखी, लॉ ऑफ फ्री मोनार्कीज, स्वतंत्र राजतंत्रों का सिद्धांत। और ये जो शासक थे ये निरंकुश शासक थे, तानाशाह शासक थे। और बाद में जो है इनके पुत्रों ने शासन किया ब्रिटेन पे। ये इन्होंने राज्य के दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत का समर्थन किया। उसने कहा कि राजाओं के जो अधिकार थे वो ईश्वरीय अधिकार थे। जो राजा अधिकार प्रदान करता है, जो राजा को अधिकार प्राप्त है उसको मनुष्य ने नहीं दिया, राजा ने स्वयं नहीं प्राप्त किया, उसको जो है ईश्वर ने उनको प्रदान किया है। रॉबर्ट फिल्मर, उनकी किताब का नाम है पैट्रियार्का। ये परीक्षा में पूछा जाता है कि पैट्रियार्का किसकी पुस्तक का नाम है, तो रॉबर्ट फिल्मर का नाम पैट्रियार्का है। तो उन्होंने अपनी पुस्तक पैट्रियार्का में राज्य के दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत का समर्थन किया। और इन्होंने बताया कि समाज, आधुनिक समाज के संगठन निर्माण और उस समाज में अनुशासन की व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए एडम या आदम जिसको आप कहते हो, वो एडम पैदा हुए, आदम पैदा हुए और उन्होंने एक तरह से पृथ्वी पर शासन सत्ता को का विस्तार किया और शासन सत्ता को चलाना शुरू किया। फ्रांस में बॉसेट थे, इन्होंने लुई 14वें के निरंकुशतावाद का समर्थन किया है। अधिकांश बच्चे जो सीबीएसई के पढ़े हुए हैं उन्होंने हो सकता पढ़ा हो कि ये जो लुई 14 थे ये फ्रांस के शासक थे और इनके समय में संघर्ष हुआ और संघर्ष होने के पश्चात फ्रांस की राजक्रांति होती है और एक नए फ्रांस का जन्म होता है। तो बुसे जो फ्रांस के थे उन्होंने निरंकुशतावाद का समर्थन किया और ये घोषित किया कि आई एम द स्टेट, यानी लुई 14 कहते थे आई एम द स्टेट, मैं ही राज्य हूं। यानी राजा और राज्य दोनों एक दूसरे के दो पहलू थे। तो ये जो है उन्होंने घोषित करना प्रारंभ किया, लुई 14 थे। हिंदू धर्म में दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत हम सभी लोग जानते हैं। हम सभी लोगों ने महाभारत देखी होगी, हम लोगों ने गीता का उपदेश पढ़ा होगा, हम लोगों ने रामायण पढ़ा। और आप ये देख रहे हैं कि ईश्वर स्वतः अवतरित होते हैं और ईश्वर के अवतार की संकल्पना भारतीय धर्म में और हिंदू धर्म में की गई है। खासतौर पर मनुस्मृति और कौटिल्य का जो राजदर्शन है, कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है, इन्होंने राजा को ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में स्थापित करने की कोशिश की। इन्होंने राजा को ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में व्यवस्थित या व्याख्यायित करने की कोशिश की। जैसे मनुस्मृति है, मनुस्मृति में बहुत सारी चीजें कही जाती हैं, अभी हम लोग उसको आगे चल के पढ़ते हैं। उन्होंने कहा किंग इज अंडर द रिलीजन, he bears royal rod to protect religion. A king devoid of religion is killed with his kings. एक जो राजा होता है वो धर्म के अधीन होता है और धर्म की सुरक्षा करने के लिए राजा राजदंड को धारण करता है और धर्म के एक राजा को उसके परिजनों धर्म से च्युत, अगर कोई राजा धर्म से पृथक हो जाए, अगर कोई राजा अधर्मी हो जाए तो उसको उसके परिजनों के साथ मार दिया जाता है। आगे हिंदू धर्म में आगे भी अगर आप चलेंगे तो उसमें कहा गया है कि इवन इफ द किंग बी विकेट, अगर राजा किंग बी इन्फेंट, अगर राजा शिशु है तो शिशु राजा की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। शिशु को भी राजा माना जाता। भारतीय धर्म में आपने देखा होगा बहुत सारे राजा थे जिनके बच्चे नहीं हुए, उन्होंने बच्चों को अपनाया, गोद लिया, या एक ही राजा था, एक ही पुत्र था, उस पुत्र का उन्होंने राजतिलक कर दिया। तो इस तरह की बातें भारतीय धर्म में या हिंदू धर्म में भी पाई जाती हैं। और हिंदू धर्म में भी राज्य की उत्पत्ति का जो सिद्धांत है उसका स्वरूप जो है वो दैवी सिद्धांत बताया गया है। डिवाइन राइट ऑफ किंग्स, राजा के
राज्य की उत्पत्ति का जो दैवी सिद्धांत था, ये बाद के वर्षों में चल के डिवाइन राइट ऑफ किंग्स बन गया। और यही लोग जिन्होंने दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत का समर्थन किया था, यही लोग जो थे, ये कहने लगे कि राजा के जो अधिकार हैं वो ईश्वरीय हैं, राजा के अधिकार ईश्वर प्रदत्त हैं। और सबसे पहले जेम्स फर्स्ट ने अपनी एक किताब लिखी थी, उस किताब का नाम था स्वतंत्र राजतंत्रों का सिद्धांत। उस किताब का हिंदी में नाम था स्वतंत्र राजतंत्रों का सिद्धांत, अंग्रेजी में उसका नाम था लॉ ऑफ फ्री मोनार्कीज, लॉ ऑफ फ्री मोनार्की, स्वतंत्र राजतंत्रों का सिद्धांत। और इस किताब में उन्होंने दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत का स्पष्ट वर्णन किया हुआ है, और क्या क्या बातें उन्होंने बताई हैं उसको हम संक्षेप में पढ़ लेते हैं। पहली बात उन्होंने बताई, राजा अपने अधिकार प्रत्यक्ष रूप से ईश्वर से प्राप्त करते हैं। मतलब ये हुआ कि जैसे आज की लोकतांत्रिक व्यवस्था है, इसमें राजा अपने अधिकार जनता से प्राप्त करता है। पहले राजा को जनता के बीच में जाना पड़ेगा, और जनता अगर उसको चुनाव जिता देती है तो वो सम्राट बनता है, वो राजा बनता है। तो लेकिन उस समय क्या कहते थे, उस समय कहते थे राजा अपने अधिकार जनता से नहीं प्राप्त करता, राजा अपने अधिकार ईश्वर से प्राप्त करता है, ईश्वर ने उसको बनाया हुआ। ही इज अबव द पीपुल एज वेल एज अबव द लॉ, वो लोगों से भी ऊपर है और समस्त प्रकार की राज्य की विधियों से ऊपर है। ही इज सब्जेक्ट टू गॉड एंड हिज कंसेशन, राजा जो है वो केवल ईश्वर के प्रति जवाबदेह है और उसकी जो है अंतरात्मा के अधीन है। तो ये जो है कुछ बातें हम आपसे शेयर करना चाह रहे थे कि दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत क्या था। ये बहुत पुराना सिद्धांत है, आज की तारीख में इस सिद्धांत की प्रासंगिकता नहीं है, अर्थात ये सिद्धांत प्रासंगिक नहीं रह गया है। फिर भी कुछ बातें इसमें जरूर थी कि एक समय था, एक जमाना था, एक युग था जब समाज में संतुलन नहीं था, जब समाज में असंतुलन था, तो ये आवश्यकता पड़ी कि किसी एक व्यक्ति को व्यवस्था का संचालक नियुक्त किया जाए, या व्यवस्था में एक व्यक्ति को बिठाया जाए जो अनुशासन और व्यवस्था को राज्य में कायम कर सके। पुराने जमाने में कालिदास ने अपनी किताब रघुवंशम में लिखा हुआ है, वैवस्वतो मनुर्नाम माननीयो मनीषिणाम आसीन महिक्षिताम अद्य प्रणव छंद साम्यो, कि वैवस्वत मनु जो थे वो पृथ्वी तल पे पहले राजा हुए और वो मनुष्यों के राजा थे। तो कहने का मतलब है कि राजा अपने अधिकार प्रत्यक्ष रूप से ईश्वर से प्राप्त करता है, वह लोगों से भी ऊपर है और समस्त प्रकार के कानूनों से भी ऊपर है, वो केवल ईश्वर के अधीन है और ईश्वर की अंतरात्मा के अधीन है। ये चीजें डिवाइन राइट ऑफ किंग्स, यानी जो दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत था वो बाद में डिवाइन राइट ऑफ किंग्स बन गया। तो मैं यहाँ पे विराम देना चाहूंगा, और कल जो है हम लोग अपने अलग पीपीटी के साथ अलग अलग जो है अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकता है।